हेलो एवरीवन। दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, अक्सर मैं बात करता हूँ जॉब्स के बारे में, दुबई में जॉब्स के बारे में, या दुबई कैसे आया जाए। अक्सर इसी मुद्दे पे बात करता हूँ। बट दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा हटके है। आज मैं बात करूँगा कोविड-19 का एक नया वेरिएंट आए है, ओमिक्रॉन, और B.1.1.529, जो भी बोले आप, ओमिक्रॉन बोले या B.1.1.529। तो दोस्तों, इस नया वेरिएंट के बारे में बात करूंगा। मैं कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूं, बट फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रखूंगा। आप पूरी वीडियो को देखिए और आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट पे बताइए मेरे को। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा वीडियो मैंने शूट किया है शारजा एयरपोर्ट के सामने। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए, उसके बाद फिर टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखिए। मैं एयरपोर्ट के सामने हूँ, बट काफ़ी दूर हूँ। पहले भी मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को, बट अभी सनसेट का टाइमिंग है, बहुत बढ़िया व्यू है, इसीलिए मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ। ये एक मस्जिद है, ये मस्जिद भी दिखा चुका हूँ मैं आप लोगों को। बहुत बढ़िया व्यू है दोस्तों। शायद ही कोई ऐसा एयरपोर्ट होगा जो एयरपोर्ट के सामने इतने सारे खुला एरिया होगा। अगर मैं थोड़ा आगे जाऊंगा तो काफ़ी सारे पैसेंजर्स ये पार्किंग में बैठे हैं, यानी ये जो पार्क है यहाँ पे बैठे हैं। बहुत बढ़िया व्यू है दोस्तों। और एयरपोर्ट के सामने एक फ्लाईओवर है। अभी मैं उस फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हूँ और फ्लाईओवर के ऊपर से आपको दिखाता हूँ चारों तरफ। ये रोड देखिए, और ये है एयरपोर्ट। इधर भी एक रोड है। तो दोस्तों, गजब का व्यू है। अभी और थोड़ी देर बाद बहुत बढ़िया लगेगा जब सूरज डूबने लगेगा। पता नहीं आपको वीडियो में कैसा दिख रहा होगा, बट जो लाइव व्यू है दोस्तों, ये तो बहुत गजब है। तो दोस्तों, कोविड के इस नया वेरिएंट के बारे में बात करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू व्हाट हैपेंड इन लास्ट 2 years। कोविड का पहला वेव, जब कोविड शुरू हुआ वुहान से, उसके बाद कोविड का फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव में क्या क्या हुआ, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूँ। जब वुहान से कोविड की शुरुआत हुई, उस वक्त मैं दुबई में था। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा, बट फिर भी मैं जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो कुछ भी स्टडी किया मैंने कोविड के बारे में, मैंने जो कुछ पाया, सबसे पहले तो चाइना ने सोचा कि भाई हम कोविड के बारे में, इस बीमारी के बारे में पूरी दुनिया को बताएंगे नहीं, हम खुद ब खुद इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है चाइना के बारे में, चाइना कितना चालाक है और कितना बदमाश है। तो दोस्तों, चाइना ने पूरी कोशिश की, बट चाइना को समझ में नहीं आया कि ये वायरस क्या है, कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे फैलता है, क्या हुआ। जब अनकंट्रोल हो गए, जब चाइनीज़ को समझ में नहीं आए कि अभी क्या करना है, फिर चाइना ने WHO को बता दिया। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों, WHO दुनिया के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ पे काम करते हैं। अब वो भी थोड़ी ऐसा ना कि आप कोई भी बीमारी या किसी वायरस के बारे में पता चला और पूरी दुनिया को बता देगा। तो WHO ने पूरी 1 महीना स्टडी की दोस्तों। पूरी 1 महीने में WHO को कुछ नहीं पता चला।
WHO को पता नहीं चला कि ये वायरस कैसे फैलता है, कहाँ से आया है, असल में ये वुहान से आया है या नहीं आया है। WHO को 1 महीने में कुछ नहीं पता चला। फिर WHO अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरी दुनिया को बता दिया कि भाई दिस इज़ ए पेंडेमिक, दिस इज़ ए पेंडेमिक। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो लॉकडाउन लगाओ, लॉकडाउन लगा के घर बैठ जाओ और हर 10-15 मिनट बाद हैंड वॉश करो साबुन से या जो भी है हैंड वॉश से, सैनिटाइज करो, मास्क पहनो। तो ये 3-4 जो चीज़ है WHO ने पूरी दुनिया को बता दिया, पेंडेमिक बता के बच। WHO भी बैठ गए दोस्तों। उसके बाद शुरू हो गया पूरी दुनिया में लॉकडाउन। आपको पता है हमारी सरकार कैसे है। अब हमारी सरकार मतलब मैं सिर्फ मेरे देश के बारे में नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के बारे में कह रहा हूँ। बस भाई पॉलिटिशियन का क्या काम है, वो लॉकडाउन लगा दिए, वो अपना प्रोसेस गाइडलाइन बना दिए कि भाई मास्क पहनो, ये करो वो करो, नहीं करोगे तो फाइन लग जाएगा। WHO बैठ गए, पूरी दुनिया भुगतते रहे बस। तो दोस्तों अब डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि पिछले जो 2 साल था पूरी दुनिया में, खास करके एशियन कंट्री जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ के जो मिडिल क्लास और गरीब है, हाउ दे सफर्ड, ये लोग किस तरह से परेशान थे ये लोग। दोस्तों कोविड फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव पूरी दुनिया ने US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को गाली दिए गाली दिए, बुरा भला कहें, बहुत कुछ कहे। बट दोस्तों 2 मामले में मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ हूँ और 2 मामले में मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। एक है मास्क, डोनाल्ड ट्रंप मास्क के ख़िलाफ़ है, वो मास्क नहीं पहनते, मास्क नहीं पहनना चाहते, मैं भी मास्क नहीं पहनना चाहता हूँ बट ये सरकार का गाइडलाइन है, पहनना पड़ेगा। अब वो तो बड़े आदमी है भाई, वो खुल के बोल सकता है, बट हम तो आम आदमी है। आपको पता होगा इंडिया में आम आदमी का क्या स्थिति था, पुलिस ने कितना पिटाई की है, सबके गरीब और मिडिल क्लास को मार खाए। जितने भी लोग मार खाए इंडिया में पुलिस का, वो अमीर नहीं खाए, गरीब और मिडिल क्लास भी नहीं, ज़्यादातर गरीब ने खाए। तो दोस्तों अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे हम पुलिस का मार खाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप को मारने वाला कौन है, वो तो बस लोग क्रिटिसाइज़ कर सकते। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को सबसे पहले तो चेतावनी दी कि भाई क्या कर रहे हो तुम, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, तुम बता नहीं पा रहे हो कि क्या बीमारी है, कहाँ से आए वायरस, क्या है ना है, क्या कर रहे हो तुम लोग। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को बता दी कि भाई सही तरीके से बताओ, तुम इसका दवाई बताओ, कोई तो सलूशन बताओ, नहीं तो हम तुम्हारा फंड बंद कर देंगे दोस्तों मैं उस वक्त बहुत खुश हुआ था डोनाल्ड ट्रंप की इस बात से कि उन्होंने जो WHO को चेतावनी दी कि भाई सही ढंग से बताओ, या तो दवाई दे दो या तो बताओ भाई क्या करना है। ये हम नहीं मानते कि लॉकडाउन लगाओ, मास्क पहनो, ये करो वो करो, ये कोई सलूशन नहीं है। तुम बताओ क्या बीमारी है ना क्या है, नहीं तो हम तुम्हारा फंड बंद कर देंगे और आपको पता होगा आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने फंड काट भी दी WHO का। दोस्तों मैं ये इन दो चीज़ों में मैं बड़े खुश था, मैं बड़ा तारीफ़ करता था डोनाल्ड ट्रंप का कि भाई मास्क नहीं पहन सकते हम, और ये लॉकडाउन हम नहीं मान सकते। वो तो लॉकडाउन लगाना ही नहीं चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो आपको पता होगा दोस्तों, मजबूर होके पूरी दुनिया को देख के, पूरी दुनिया के गाली खा के सुन के मजबूर होके उसने लॉकडाउन लगाए। और आपको पता होगा अमेरिका पहला कंट्री है जिसने मास्क पे जो कानून था वो हटा दिए कि भाई आप चाहे मास्क पहनो या ना पहनो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मास्क के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको पता होगा दोस्तों मैं भी उस वक्त फेसबुक में या व्हाट्सएप में दोस्तों को मैसेज करता था कि भाई देखो ह्यूमन बीइंग के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मास्क पहनो, हर 10 मिनट बाद हैंड वॉश करो, सैनिटाइज करो, लॉकडाउन लगाओ, घर बैठ जाओ, 2 गज की दूरी ये कॉमन पीपल के लिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मैं भी लिखता था, बट हम दोस्तों आप आम आदमी हैं, हमारे कौन सुनते। जिनको भी मैं मैसेज भेजता था हर कोई मुझे भी गालियाँ देते थे, हाँ बेवकूफ़ बोलते थे। बट दोस्तों जो भी है, मेरा जो सोच था, जो कुछ मैंने पढ़ा था, मैंने स्टडी किया था, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए मैं लिखता था।
अभी बात करते हैं कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन B1.1.529। ये वायरस सबसे पहले अफ्रीका के एक कंट्री बोत्सवाना में पाई गई, उसके बाद साउथ अफ्रीका में पाए गए, उसके बाद अभी अफ्रीका के लगभग 7-8 कंट्री में पाए गए हैं। और 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका के किसी एक साइंटिस्ट ने WHO को इस वायरस के बारे में जानकारी दी कि भाई देखो हमारे कंट्री में ये वायरस मिले हैं। उसके बाद 26 नवंबर को WHO ने पूरे दुनिया को जानकारी दी कि भाई देखो एक नया वेरिएंट आए हैं ओमिक्रॉन B1.1.529। ये हो सकता है कि कोविड का पहला जो वेरिएंट था अल्फ़ा बीटा डेल्टा गामा उससे काफ़ी गुना खतरनाक हो सकता है। WHO ने ये नहीं बोले दोस्तों कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत खतरनाक होगा। WHO ने आशंका जताई कि हो सकता है कि ये खतरनाक साबित हो, बट हाँ कुछ साइंटिस्ट ने ये बताए कि ये जो वेरिएंट है ये पिछले वाला जो डेल्टा वेरिएंट था उससे 600 गुना खतरनाक साबित होगा। कुछ साइंटिस्ट ने ये बताए दोस्तों, बट WHO ने इस तरह का किसी भी जानकारी नहीं दी कि ये वायरस इतना खतरनाक होगा। WHO ने बोले खतरनाक हो सकता है, नया वेरिएंट पाए गए, खतरनाक हो सकता है, तो आप लोग केयरफुल रहिए। WHO ने बस इतनी सी बात बता दी और बस पूरी दुनिया में हैतमा मच गया। अब दुनिया के सरकार काफ़ी सारे सरकार तो लॉकडाउन लगाना शुरू कर दी, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दे। अभी फ़िलहाल UAE गवर्नमेंट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन्होंने तो अफ्रीका के 8 कंट्री से फ़्लाइट बंद कर दी, जैसे कि साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, मोज़ाम्बिक, जिम्बाब्वे, अंगोला और 2-3 कंट्री है। कुल मिला के अफ्रीकन 8 कंट्री से UAE ने फ़्लाइट बंद कर दी है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है ह्यूमन बीइंग के लिए कि अगर पूरी दुनिया के सरकार ने पिछले 2 साल की तरह लॉकडाउन लगा देंगे, पूरी रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, ट्रैवल बैन लगा देंगे कि भाई ये कंपलसरी है, मास्क ये वो, तो दोस्तों जो अमीर है, जो बड़े लोग हैं, जो ऑफिशियल जॉब करते हैं, वो तो मैनेज कर लेंगे, बट जो गरीब है, मिडिल क्लास है, उसका क्या हाल होगा दोस्तों? क्या ये पॉसिबल है मिडिल क्लास और गरीब के लिए? दोस्तों मेरी जो सोच है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा स्टडी है, मैं ये कहता हूँ कि ट्रैवल बैन लगाने से कुछ नहीं होने वाला। जैसा कि अभी UAE ने 8 कंट्री से ट्रैवल बैन लगा दिया, अगर इस 8 कंट्री से किसी इंसान को UAE में आना है, दुबई आना है, तो क्या करेगा? वो मोज़ाम्बिक से जाएगा ईरान, या तो इराक, या तो मिडिल ईस्ट के किसी और कंट्री में जाएगा, या तो USA जाएगा, फिर वहाँ से वो दुबई आएगा, बस। तो फ़ायदा क्या हुआ? क्या फ़ायदा हुआ ये लगाने से? और दूसरी बात, इस तरह से अगर पूरी दुनिया दोबारा लॉकडाउन लगाए तो दुनिया का इकोनॉमिक हालत क्या होगा दोस्तों? जो भी होगा इकोनॉमिक हालत, बात वही है कि गरीब और मिडिल क्लास सफ़र करेगा। दोस्तों मेरा कहना ये है कि हम दुनिया ऐसे नहीं जी सकता है। वी हैव टू लाइव विथ कोविड लाइक अदर डिजीज़। दूसरे बीमारी की तरह हमें कोविड को साथ में लेकर जीना पड़ेगा। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, एक बीमारी है सीजनल फ्लू। आपको पता है ये WHO का रिसर्च है। पूरी दुनिया में हर साल सीजनल फ्लू से मोर देन 6 लाख पीपल का डेथ होता है। अब ये तो आप लोगों को पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि मीडिया कवर ही नहीं करता है, मीडिया बताते ही नहीं। और सीजनल फ्लू का वैक्सीन भी है, और सीजनल फ्लू का जो वैक्सीन है ये हर साल इस वैक्सीन को अपडेट किया जाता है, क्योंकि सीजनल फ्लू हर साल
नया रूप लेके आता है, ये तो दुनिया को पता ही नहीं है, क्योंकि मीडिया ये कवर ही नहीं करते हैं, ये दुनिया की सरकार इसके बारे में कोई बात ही नहीं करते हैं दोस्तों। बट देखिए कोविड के बारे में कितना हाईतबा मचा दिया दोस्तों। अभी तक कुछ फाइनल ही नहीं हुआ इस वायरस के बारे में कि इस वायरस कितना तेज़ी से फैलता है, फैलने का रफ्तार ज़्यादा है या अटैक करने का क्षमता ज़्यादा है। यानी वायरस में दो चीज़ होता है, एक होता है कि फैलता बहुत ज़्यादा है, दूसरा है फैलता कम है बट जितने लोगों में फैलता है वो अटैक करता है, यानी जो डेथ रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। सो ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ कि ये ज़्यादा फैलेगा या ज़्यादा लोगों को मारेगा। WHO ने जस्ट एक आशंका जताई है, लोगों को सतर्क कर दी कि भाई हो सकता है कि ये डेल्टा से बहुत तेज़ी से फैले, बट पूरी दुनिया के सरकार ने हाईतमा मचा दिया। दोस्तों मेरा बस यही कहना है कि भाई लॉकडाउन मत लगाइए आप। बाकी जो भी है चलिए, मास्क, सैनिटाइज, हैंड वॉश, 2 गज की दूरी, चलिए ये सब फिर भी पॉसिबल है, बट लॉकडाउन मत लगाइए दोस्तों। मान लीजिए ये वेरिएंट इंडिया में तो आना ही आना है, अभी 10-15 दिन में इंडिया में आ जाएगा। और इंडिया में अगर दोबारा लॉकडाउन लग गया दोस्तों, क्या होगा आप सोचिए। दोबारा अगर इंडिया में लॉकडाउन लग गया, इतना महंगाई है, ऊपर से लॉकडाउन लग जाएगा, तो मिडिल क्लास और गरीब तो दोस्तों ऐसे ही मर जाएगा। अभी इंडिया का तो आपको पता है, आमिर साला आमिर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, ऊपर से इतना महंगाई है, लॉकडाउन आ जाएगा, गरीब और मिडिल क्लास तो वैसे ही मर जाएगा। दोस्तों आजकल मैं फेसबुक में लिखना छोड़ दिया, पहले मैं बहुत लिखता था फेसबुक में, आजकल मैं छोड़ दिया, लगभग छोड़ ही दिया फेसबुक में लिखना। अब दिमाग में इतने सारे बातें हैं तो अभी क्या करें, किससे शेयर करें, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो शूट किया। दोस्तों बहुत से बातें हैं मेरी, और बहुत से बातें हैं जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। आप मेरी फीलिंग्स को समझिए, क्योंकि अगर मैं खुल के बताऊँगा ना दोस्तों तो मेरा ये वीडियो डिलीट हो जाएगा और हो सकता है कि मेरा चैनल भी सस्पेंड हो जाए, क्योंकि यूट्यूब का कुछ गाइडलाइन है, उसका उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। और आपको पता है मैं बार बार कह रहा हूँ WHO। अगर WHO के बारे में अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा, जाहिर सी बात है मेरा वीडियो तो डिलीट हो ही जाएगा, चैनल भी गायब हो जाएगा दोस्तों मेरा। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि इस ओमिक्रॉन के पैनिक क्रिएट होने के बाद काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है, और उसी के चलते जो एयरलाइंस का किराया है वो काफ़ी बढ़ गए दोस्तों। अभी मेरे एक दोस्त से बात हो रहा था, वो सऊदी से दिल्ली आए, सऊदी रियाद से दिल्ली आए, जिसका नॉर्मल प्राइस होता है फ़्लाइट का 25,000, बट उनको लगा 50,000। तो अभी आप देखिए, अगर वो गरीब होता, अभी हमारे इंडिया से ये जो मिडिल ईस्ट है, दुबई, कतार, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी, ये सब में जो काम करते हैं अक्सर गरीब ही काम करते हैं ना दोस्तों, गरीब मिडिल क्लास यही लोग काम करते हैं। बट हाँ, उसमें से कुछ थोड़े पैसा वाला भी है, और कुछ ऐसे हैं कि वो मिडिल क्लास आए थे या गरीब आए थे काम करने के लिए, वो कमाते कमाते अमीर बन गए। अगर वो गरीब होता तो क्या होता, 25,000 का फ़्लाइट 50,000 से उनको घर आना पड़ा, क्योंकि घर में कुछ इमरजेंसी था, ये पैनिक क्रिएट हो गया, तो एयरलाइंस वालों ने किराया बढ़ा दिया। और ये तो बढ़ाना ही है भाई दोस्तों, अभी 2 साल इन लोगों को कितना बर्बाद हुआ एयरलाइंस वालों को, जब मौका मिला ये प्राइस बढ़ाते हैं। तो दोस्तों बहुत कुछ बताना था, नहीं बता पाया, आप मेरी बातों से समझ गए होंगे कि बहुत कुछ मैं बताना चाहता था, बट यूट्यूब का कुछ गाइडलाइन है जिसका मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। तो दोस्तों दुआ कीजिए, आप सभी अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये वेरिएंट ना आए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये वेरिएंट ना आए। अगर आते भी है तो हमारे जो सरकारें हैं, कम से कम भाई लॉकडाउन मत लगाओ, लॉकडाउन लगा के ये हम गरीब और मिडिल क्लास को मत मारो। दोस्तों फिलहाल के लिए विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।